भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड का भव्य प्रदर्शन हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत नजर आई, जहां कर्तव्य पथ पर आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक जैसे घातक हथियारों ने सेना के शौर्य को दिखाया, तो प्रचंड और राफेल समेत 50 विमानों की उड़ान ने सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति प्रदर्शित की। तो वहीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड सहित सेना की कुल 6 टुकड़ियों ने सलामी दी। वहीं राज्यों की झांकियों ने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में देश और दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच विश्व के कई देशों ने भी भारत को इस खास दिन पर बधाई दी। इजरायली दूतावास ने भारतीय गणतंत्र दिवस पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें इजरायली डिप्लोमेट इंडिया गेट के दौरे पर गए हैं और वहां वे अंग्रेजी सहित हिंदी में भारतवासियों को बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर भारत को गणतंत्र के खास दिन की बधाई दी। तो वहीं अमेरिकी दूतावास ने भी बधाई देते हुए कहा कि हम भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ जश्न मना रहे हैं। आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में ये पर्व बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इसके बाद ही संसार को वाणी और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन को देवी सरस्वती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ज्ञान, विद्या, कला और वाणी का आशीर्वाद करने हेतु बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। आज भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पंजाब की अटारी सीमा पर फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान भी बजाया गया। हवा में लहराते तिरंगे को देखकर सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बता दें कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीआईजी बीएसएफ संजय गौड़ के नेतृत्व में अटारी वाघा सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं रिपब्लिक डे 2023 के अवसर पर पंजाब के अटारी सीमा बॉर्डर पर तिरंगा फहराने के बाद डीआईजी बीएसएफ संजय गौड़ ने कहा कि मैं सभी देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम देश की अखंडता को बरकरार रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बीते 15 दिनों में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में स्थित भारतीय उच्चायोग ने इन घटनाओं की आलोचना करते हुए सरकार से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। भारतीय उच्चायोग ने जारी बयान में हमले की आलोचना के साथ खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती इन गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की है। बयान में कहा, मेलबर्न में 3 हिंदू मंदिरों पर हमला बेहद निंदनीय है। हम इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये घटनाएं साफ तौर पर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश को दर्शाता है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी पुस्तक नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में सुषमा स्वराज पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति टीम में सुषमा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। पोम्पियो के विवादित शब्दों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा, मैंने पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज का जिक्र करते हुए एक अंश देखा है। मैंने हमेशा सुषमा स्वराज का बहुत सम्मान किया है। उनके साथ मेरे बेहद करीबी और मधुर संबंध थे। मैं उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी इस महीने के अंत में भारत की यात्रा करेंगे। साबा कोरोसी 29 से 31 जनवरी 2023 तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा में सरकारी अधिकारियों, प्रमुख राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत शामिल होगी और स्थायी जल उपयोग से संबंधित क्षेत्र के दौरे शामिल होंगे। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, जिसमें दिसंबर 2022 में उनकी पिछली बैठक के दौरान उठाए गए विषयों पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। जम्मू शहर के एमए स्टेडियम में 74वें गणतंत्र के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही देश को आजाद कराने और इसकी रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर शहीदों को याद किया।
वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस मेमोरियल पर माला अर्पण कर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि गणतंत्र दिवस के चलते प्रदेश भर में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। जमीन से आसमान तक देश विरोधी तत्वों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम आवास और बलबीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। साथ ही कहा कि गणतंत्र दिवस हमारी स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी निजी स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ती हैं, तो एक की फीस माफ करने के लिए स्कूल के प्रबंधन से अनुरोध किया जाए। अगर प्रबंधन के स्तर से ऐसा नहीं हो पाता है, तो उनमें से एक बहन की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी। वहीं इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों छात्राएं लाभान्वित होंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा आई के सदस्यों से मुख्य धारा में लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संगठन से एक बार बातचीत हुई तो असम शांति के मार्ग पर बढ़ जाएगा। शर्मा ने 74वें गणतंत्र दिवस पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अब समय वैसा नहीं है जैसा उल्फा आई के गठन के समय था। साथ ही कहा कि आज राज्य तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और ये परिवर्तन उल्फा आई में भी दिखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भारत की कहानी विषय पर सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल मुद्रा डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। भुगतान व्यवस्था कुशल होगी और भौतिक स्तर पर नकदी प्रबंधन की लागत में कमी आएगी। साथ ही इससे वित्तीय समावेशन भी बढ़ेगा। साथ ही कहा कि फिलहाल वैश्विक जीडीपी का 95% प्रतिनिधित्व करने वाले 115 देश डिजिटल मुद्रा की संभावना टटोल रहे हैं, जबकि भारत समेत 7 देश पहले से ही पायलट आधार पर इसे शुरू कर चुके हैं। एसएस राजमौली की फिल्म RRR एक नया ही इतिहास रच रही है। हैदराबाद में गणतंत्र दिवस समारोह में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता और ऑस्कर नामांकित नाटू नाटू गीत के संगीतकार और गीतकार MM कीरावानी और चंद्र बोस को सम्मानित किया। गीत के संगीतकार MM कीरावानी ने कहा कि ये उपलब्धि केवल मेरी नहीं है, ये मेरे सभी गुरुओं, भाइयों और समर्थकों की उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को भारतीय तकनीकी मंच मुहैया कराने का फैसला किया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में मदद के लिए विभिन्न देशों को भारतीय तकनीकी मंच मुहैया कराने का फैसला किया है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि फरवरी से मार्च तक दुनिया के 5 से 7 देश इन मंचों को अपनाने के लिए समझौता करेंगे। सरकार ने G20 के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी के तहत अन्य देशों को अपने प्रौद्योगिकी मंचों मसलन आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, GEM, GSTM आदि की पेशकश की है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में बीते कुछ वर्षों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस उद्योग ने हाल ही में जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे मजबूत बाजारों को पीछे छोड़ दिया है और अब ये नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने $19 अरब के ऑटो पार्ट्स का निर्यात किया, जबकि आयात $18.3 अरब का रहा है।